दोस्तों नमस्ते। किसी तोते को अगर पकड़ना है तो उसके लिए जाल बिछाने की जरूरत नहीं होती। उसको पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है वो एक आसान सी चीज करता है। एक स्टील का रॉड, ऐसे छोटा सा रॉड लटका देता है इस तरह से, और उसके ऊपर कुछ खाने की चीजें लगा देता है। तोते को लगता है कि वहां खाना है, इसलिए वो आके रॉड के ऊपर अपने पैरों को पकड़ के बैठता है। जब उसका खाना हो जाए, जब वो बैठता है तो रॉड हिलने लगता है, क्योंकि वो लटकाया हुआ रहता है, हिलने लगता है। फिर भी तोता खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसको उसके हिलने की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि खाना तो खत्म हो चुका होता है, पेट भरा हुआ होता है। जैसे ही वो अभी उड़ने की सोचता है, अपने पंखों को फैलाने लगता है, लेकिन पंखों को फैलाते वक्त वो अपने पैरों को रॉड से नहीं हटाता है। उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, और वही डर उसके उड़ने की शक्ति को भुला देते हैं। वो उड़ नहीं पाता है, उसका अपने पंखों पर से विश्वास उड़ जाता है और आसानी से वो शिकारी के हाथ लग जाता है। ठीक ऐसी ही डर वाली बात हिंदू धर्म में हो रही है, हुई थी। जब क्षात्र धर्म निस्तेज हो रहा था, जब क्षात्र धर्म पर संकट गहरा रहा था, जिनके हाथों में तलवार होती है वो हाथ कुछ कम पड़ रहे थे, उनके हाथों का बल, पौरुषत्व का बल कम होता जा रहा था, तब धर्म के अनुसारक, हिंदू धर्म के अनुसारक धर्म को चिपक के बैठ गए। यह कैसे हुआ यह भी आपको बताता हूं। बौद्धों का, यवनों का, क्रिश्चियनों का आक्रमण इस देश के धर्म पर हुआ है। जब भी बौद्धों ने अपना धर्म प्रसार शुरू किया, तब ज्यादातर राजाओं को बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड कर लिया। अब जैसे ही कुछ बड़े राजा बौद्ध बन गए, तब छोटे राजाओं ने भी अपने शस्त्र डाल दिए। प्रजा का पालक ही जब धर्म परिवर्तन कर अपने धर्म को भूल जाता है, तब धर्म को ग्लानि आना शुरू हो जाता है। यही हुआ बौद्ध धर्म प्रसार के वक्त। जो भी पूजा पाठ करने वाले थे या धर्म का अनुसरण करने वाले थे, उन्हें गलत साबित किया जाने लगा। फिर समय बीतता गया, शंकराचार्य आए, उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए, हिंदू धर्म को फिर से नई चेतना दी, हिंदू धर्म प्रज्वलित होने लगा। उस वक्त क्षात्र धर्म भी फिर से एक बार हिंदू होने लगा था, हाथों में खड्ग धर्म की रक्षा के लिए भी आने लगा था। उसके बाद यवनों का आक्रमण हुआ। यवनों के आक्रमणकारियों ने भी, यवन तो आए वही राजा बनने लगे, फिर क्या मुगल, क्या और कहीं अफगान से आए लोग, क्या मंगोलिया से आए मंगोलियन लोग, कोई भी आए, तो वो ऐसा होने लगा कि वहां से आक्रमणकारी ही सुल्तान बनकर यहां आ गए और उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। जब यहां के क्षात्र धर्म को क्षति पहुंचने लगी, तो फिर से धर्म के अनुसारक घबरा उठे और वो धर्म को चिपक के बैठ गए। फिर उसके बाद आए क्रिश्चियन, ब्रिटिश का राज आया, क्रिश्चियन ही इस देश के शासक बन गए और फिर से कन्वर्जन का मामला शुरू हो गया। मतलब जितनी बार भी इस देश पर धर्म के अलग अलग धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, तब तब इस देश के शासक बने, यहाँ के क्षात्र धर्म को, क्षात्र तेज को खत्म करने का प्रयास किया। अब इस दशा में, इस स्थिति में जो भी धर्म के अनुयायी हो, वो अपने गलतियों को भी परंपरा मानकर धर्म को चिपक के रह गए और यहीं से हिंदू धर्म की बदनामी शुरू हो गई। उनको गलतियां भी वो छिपाते रहे, हम ही धर्म के रक्षक है ऐसा समझते रहे, और धर्म सब तक पहुंचाने की जगह वो अपने तक सीमित रखने लगे, और इसी कारण लोग भी हिंदू धर्म से दूर जाते गए। अब सवाल ये होता है कि अब जो हिंदू धर्म में असमानताएं दिखाई जाती है, जो भी कुछ है वो बोला जाता है, क्या पहले से वो हिंदू धर्म में है? क्या सच में हिंदुत्व ही ब्राह्मणत्व है,
या ब्राह्मणत्व ही हिंदुत्व है? जो ब्राह्मण बोलते हैं वही क्या हिंदू धर्म है? क्या हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? सच में हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मणशाही है या और कुछ है? इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए, जरूरी है। और जब हम इस सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हिंदू धर्म के प्राचीन काल को टटोलते हैं, तब कुछ जवाब आसानी से हमको मिल जाते हैं। क्या है ये जवाब? जवाब यह है कि हिंदू धर्म जिन ग्रंथों पर आधारित है वो है 4 वेद। 4 वेद ही हिंदू धर्म का सर्वोच्च प्रमाण है। इन्हीं वेदों के ज्ञान के आधार पर बाकी सारे स्मृतियां, श्रुतियां, पुराण बनाए गए हैं। कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब जो भी कुछ ज्ञान है वो व्यास का ही बताया हुआ है, उसका ही उच्चिष्ट है, उसकी ही झूठन हर ज्ञान में आपको मिलेगी, हर ग्रंथ में आपको मिलेगी। मतलब व्यास ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जो नहीं बताया है। अब जैसे हर धर्म की किताब आसमानी या भगवान की होती है, उसी तरह वेद भी भगवान द्वारा ही बताए गए हैं और इन वेदों का लेखन किया है महर्षि वेद व्यास ने। अब ये व्यास कौन थे? ये व्यास जो है वो मछुआरे की कन्या मत्स्यगंधा सत्यवती के पुत्र थे। ना जन्म से वो ब्राह्मण वर्ण के थे, लेकिन कर्म से वो महर्षि बन गए, वेद व्यास बन गए, जिनके द्वारा लिखे गए धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म की नींव बन गए। देखिए, वेद व्यास की बात कर रहा हूं मैं। अगर जो व्यक्ति वर्ण से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वो कुछ ज्ञान देता है और वो सर्वोच्च ज्ञान होता है, तो कहां ब्राह्मणत्व का बलस्थान है हिंदू धर्म में? कहां लिखा है? बस जो ज्ञान व्यास ने लिखा है वही ज्ञान बांटने का, पढ़ने का और पढ़ाने का काम ब्राह्मणों को सौंपा गया था। एक अध्यापक का काम सौंपा गया था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि कौन थे? जंगलों में रहने वाले कोली समाज के एक व्यक्ति जो आते जाते पंथियों को, पथिकों को लूटता था। उनकी मुलाकात महर्षि नारद से होती है और उनके बाद वो अपने जीवन को समग्र तरीके से परिवर्तित कर देते हैं और वो महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। भगवान रामचंद्र की कथा वाल्मीकि लिखते हैं, जो वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण वर्ण के नहीं थे। जो आधारभूत ग्रंथ माना जाता है रामायण भी, आदर्श एक वर्तन का आदर्श उदाहरण माना जाता है, वो रामायण भी महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है और महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे। महर्षि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, उस क्षत्रिय को भी महर्षि का दर्जा मिला। विश्व के पहले महात्मा, मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूं, विश्व के पहले महात्मा। वैसे तो आधुनिक काल में 3 महात्मा माने जाते हैं, आधुनिक काल की बात कर रहा हूं मैं। एक महात्मा गांधी, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था। दूसरे महात्मा फुले, जिनका ज्योतिराव फुले ये नाम था। और तीसरे महात्मा बसवेश्वर, जो इन दोनों से पहले थे। अब महात्मा बसवेश्वर, महात्मा ज्योतिराव फुले और महात्मा गांधी, इनसे पहले भी एक व्यक्ति को महात्मा ये किताब मिला है और वो थे महात्मा विदुर, महाभारत काल में। अब विदुर एक दासी पुत्र थे, वर्ण से ब्राह्मण नहीं थे। और महात्मा विदुर की नीतियां विदुर नीति की नाम से जानी जाती है, जो राजनीति में बहुत ही उपयोगी होती है। महाभारत शासन में भी विदुर नीतियों पे अमल करना चाहिए था, ऐसा माना जाता है। और आज भी विदुर नीतियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर महात्मा विदुर की नीतियां आज भी चलती है तो कहां ब्राह्मणों का महत्व हिंदू धर्म में था? भक्त शिरोमणि शबरी भी कहां ब्राह्मण थी? ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। जो वेद
रामायण, महाभारत, इनका लेखन ब्राह्मण वर्ग ने नहीं किया है और यही ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च आधार या प्रमाण माने जाते हैं। अब कहां हम लेकर बैठे हैं कि ब्राह्मण ही हिंदू धर्म को चलाते हैं? क्यों ये मिथ्या आरोप ब्राह्मणों के ऊपर लगाया जाता है? आरोप की जगह मैं कहूंगा क्यों उनको सौंपा जाता है बड़प्पन और हिंदू धर्म पर आरोप लगाया जाता है? यह ग्रंथ पूजनीय है, अनुकरणीय है, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए नहीं हैं। अब भगवान के दशावतारों की अगर हम बात करते हैं तो यहीं भी आपको पता चलेगा कि भगवान के 10 अवतारों में सिर्फ 2 ही अवतार ऐसे माने जाते हैं जो ब्राह्मण है, माने जाते हैं। एक वामन अवतार जो कुछ क्षणों के लिए था और दूसरा परशुराम अवतार। अगर भगवान अजर है, अमर है, अजन्मा है, अयोनिजा है, तो जन्म हुआ कैसे इनका? अगर भगवान अजर, अमर और अयोनिजा है, अजन्मा है, उसका अवतरण होता है, तो इनके ऊपर किसी धर्म वर्ण का आरोप क्यों लगाया जाता है? कैसे हुए ये दोनों ब्राह्मण? अगर ये थोपा भी जाता है तो सोचो कि 2 ही वर्ण ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के बताए जाते हैं और इन दोनों का पूजन कहीं नहीं होता है। आपको भगवान वामन का भी मंदिर नहीं दिखेगा और भगवान परशुराम का भी मंदिर इक्का दुक्का कहीं होगा तो होगा, वहां दिखेगा, बाकी जगह परशुराम का मंदिर आपको नहीं दिखता है। ज्यादातर मंदिर कौन से भगवान के हैं? भगवान राम के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा नहीं हुए। क्षत्रिय कुल में था और ग्वाले की कुल में था। ये क्या हो? इससे और बात बड़ी ऐसी है कि कुर्मावतार हो जाता है, मत्स्यावतार हो जाता है, यहां तक कि आधे नर आधे सिंह, नरसिंह अवतार भी हो जाता है। प्राणियों में दिखता है, पशुओं में दिखता है, जलचर में है, आधा नर आधा सिंह ऐसा भी है, क्षत्रिय है, ग्वाला है, ब्राह्मण है, सब में है, सब में है। लेकिन हिंदू धर्म की बुराई करने वाले खास तौर पर किसी इक्का दुक्का कथा को उठा के हिंदू धर्म ब्राह्मणों का अवडंबर है, इस तरह की बात करते हैं। इसी विषय को हम आगे ले जाने वाले हैं। क्या है सच में हिंदू? क्या है सच में हिंदुत्व? और क्या सच में हिंदुत्व में ऐसी प्रतिगामी प्रवृत्तियां थी? क्या उसका कुछ गलत मतलब निकाला गया है? क्या है पूजाओं का अर्थ? क्या है मंत्रों का अर्थ? क्या बताया गया है पुराण में? यही बताने की कोशिश अगले कुछ भागों में करने वाला हूं। निवेदन है कि आप इसे शांति से देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।